आसू छात्र संघ ने निजी स्कूलों में बीपीएल कोटे से नामांकन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक स्थित गांधी सेवा सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने कहा है कि बीपीएल कोटे से नामांकन में तय मापदंडों की अनदेखी की गई है और इसमें धांधली साफ नजर आ रही है। उन्होंने बताया है कि नियम के अनुसार वेबसाइट पर नामांकन शुरू होने से पहले ही सूची जारी करनी होती है, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने ऐसा नहीं किया है। शिकायत मिलने के बाद ही सूची सार्वजनिक की गई, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। महतो ने कहा है कि यह गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय है। यदि एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांच नहीं की गई तो आसू छात्र संघ मशाल जुलूस निकालेगा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संघ आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों को उनका अधिकार मिल सके। क्या बात है? देखिए, आज हम लोग आसू छात्र संघ आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे धनबाद जिले में जितने भी निजी विद्यालय हैं जहां पर आरटीई के तहत में जो बीपीएल कोटे से जो प्रत्येक वर्ष नामांकन होती है, जिसके लिए 25% कोटा फिक्स किया गया है, तो वैसे में उन एडमिशनों में जो बड़े पैमाने में जो धांधली की जा रही है और मोटी रकम वसूल करके जो सीटों को बेचा जा रहा है और गरीब शोषित वंचित जो छात्र हैं, जो परिवार है, उनके हक और अधिकार की जो लूट मार की जा रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग ये प्रेस वार्ता किए हैं। आप सभी को बता दे रहे हैं कि जब पहली सूची जब इन लोग फेज में जब एडमिशन शुरू किया, उस समय इन्होंने जो प्रत्येक साल जो इसकी सूची जारी करती है सार्वजनिक रूप से अपने वेबसाइट में और अन्य माध्यमों से जो सारी जो लिस्ट जारी करती है कि किसका एडमिशन होना है और किस स्कूल में उसका नाम आया हुआ है, वो इस बार कहीं पर भी जारी नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक साल कहीं ना कहीं विवादों में वो घिरा हुआ रहता है। तो विवादों से बचने के लिए, अपने चोरी छिपाने के लिए इन्होंने उस सूची को छिपाने का काम किया। जब हमारे आसू छात्र संघ ने इस बात का संज्ञान लिया, तब हमारे जो श्रीमान डीएससी महोदय है, उनसे मिलकर हम लोगों ने सार्वजनिक सूची जारी करने की मांग किया। लेकिन उसके बाद भी बिना सूची जारी किए हुए वो सभी निजी महाविद्यालयों में एडमिशन चालू कर दिया। जब वो नहीं सुने, उनका विरोध किए, जब श्रीमान उपायुक्त महोदय से जब हम लोगों ने मिला और इसकी मांग किए, तब जाकर के आनन फानन में नामांकन के अंतिम दिनों में एक सूची जारी की जाती है और सूची को देख करके साफ समझ में आता है कि कितने बड़े पैमाने पे वहाँ धांधली हो जा रही है। उदाहरण के लिए हम बता देना चाहते हैं कि जो प्रत्येक साल जो सूची जारी होती है, वो इस तरह की सूची जारी होती है जिसमें उनका एड्रेस, उनका वार्षिक जो इनकम क्या है, पारिवारिक आय, और साथ ही स्कूल से उसका जो घर की दूरी है वो दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि बीपीएल कोटे में नामांकन का मूल जो आधार है, वो आधार उसके इनकम के आधार पे होता है। जिन परिवार का 72,000 से कम वार्षिक आय है, वही परिवार के छात्र इसके लिए एप्लीकेबल है। साथ ही जिन छात्र का या जिन जो परिवार के बच्चे एडमिशन लेंगे, उनका घर से स्कूल की दूरी जिसके सबसे न्यूनतम होगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यही तो मूल आधार है, और यही मूल आधार को छिपाने के लिए, उससे छेड़छाड़ करने के लिए सीटों को जो लोग बेचा है, जो जिसका घर से स्कूल ज्यादा दूर है, जिसका 72,000 से ज्यादा इनकम है, उन लोगों का ये लोग पैसा लेकर सीट बेचने का काम किया है। और इस तरह का ये लोग इस साल का जब आनंद फानन में सूची जारी किया, जिसमें ना उसका घर का पता है, ना उसकी वार्षिक आय है, और ना ही उसका स्कूल से घर की दूरी को इसमें कोई पैमाना दिया गया है, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि बड़े पैमाने में जो घोटाले की जा रही है, धांधली की जा रही है, इसके खिलाफ आसू छात्र संघ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अभी आज से लेकर हफ्ता भर का हम लोग समय देते हैं, और जो हमारे माननीय उपायुक्त महोदय हैं, उनसे कल हम लोग लिखित रूप में एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए 5 दिनों को अंदर इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अगर नहीं होती है तो हमारा संगठन इसके खिलाफ में मोर्चा खोलेगी और मशाल जुलूस एकदम बृहद पैमाने में निकालने के बाद में जिला मुख्यालय में हम लोग आमरण अनशन बैठने का काम करेंगे। इसमें किन्हीं का नाम आया है जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आप जो लिस्ट का अध्ययन करेंगे, सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, हम बता दे रहे, जो धनबाद जिले के जो प्रमुख महाविद्यालय हैं, उसमें जैसे धनबाद पब्लिक स्कूल, हिराक ब्रांच और केजी आश्रम है, वहाँ पे इन लोग का
23 सीट अलॉट है बीपीएल कोटा का, लेकिन सूची में ये लोग मात्र 18 नाम दिए हैं। 18 नाम क्यों दिए हैं जब 23 सीट है? तो उसके बाद में इसका सूची में जब दिल्ली पब्लिक स्कूल जाइएगा, यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल में इन लोग का 26 सीट है, वहाँ पे 27 गो नाम दिया हुआ है, 1 सीट बढ़ा करके दिया हुआ है। क्यों भाई? तो यहाँ इस चीज को देखिए, लिस्ट में बहुत सारी खामियां हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर में जाइएगा, वहाँ 20 सीट है, वहाँ पे 23 गो का नाम दिया हुआ है। उसी प्रकार के आप यहाँ बर्ड्स गार्डन स्कूल चले जाइए, जहाँ 30 सीट है, वहाँ 30 सीट में मात्र 13 का नाम दिया गया। आइसल खरनी जाइए, सुदामडी जाइए, वहाँ 10-10 करके दिया हुआ है, लेकिन वहाँ 6 कलर 9 दिया है। मतलब कहीं सीट से ज्यादा, कहीं सीट से कम, इस प्रकार से लोग धांधली किया जा रहा है कि सीट को बस किसी पर बेचे, उसका नामांकन हो, और जो पैसे का लेन देन हो रहा है इसके पीछे में, उसको छिपाने के लिए किस तरह का लिस्ट जारी किया। लिस्ट को कोई भी साफ तौर पर देखेगा तो साफ तौर पर इसको पकड़ में आ जाएगा कि इसमें क्या गड़बड़ियां हैं। तो सीट से जो ज्यादा लिया उसमें क्या गड़बड़ी है? सीट से ज्यादा लिया है, जो आपका जो सैंक्शन सीट है, जो अलॉट है, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। नहीं, वो तो स्कूल का, लेकिन निजी स्कूल है, विशेष अधिकार नहीं है। लिमिटेड सीट जो है बीपीएल कोटा का, बीपीएल कोटा में 25% सीट तय रहता है, तो 25% सीट से आप ज्यादा नहीं ले सकते हैं। नहीं, बीसीसीएल के आधार वो अलग मुद्दा दिया जो 25% जो बीपीएल सूची है, वो उसी में 25% आपको लेना, उससे ज्यादा आपको लेना है। मेरा नाम विशाल महतो है, प्रदेश महासचिव आशु शासन। बीपीएल वाला बीपीएल वाले में डीएवी का विशेष सीट है।